पिछली कक्षा में हमने नंबर सिस्टम को आपको बेसिक जानकारियाँ जो इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम से जो संख्याओं का परिचय होता है कि क्या संख्याएं होती हैं और क्या डिजिट्स होते हैं उनके बारे में विस्तृत बताया था। तो उसके बाद आज हम नंबर सिस्टम जो RS अग्रवाल से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से क्वेश्चन बताएंगे और बेसिक से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम मैंने बताया था संख्या पद्धति क्या होती है, जिनमें संख्याओं का ज्ञान होता है या संख्या के बारे में बताया जाता है तो वो संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं हमारे पास केवल जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होती हैं, बताया था। ठीक है, संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं मात्र 10 होती हैं और उन्हीं संख्याएं यानी कि डिजिटों से अन्य डिजिट इकट्ठे बनाकर या लिखकर हम बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। जैसे हमने बनाया 100, तो 100 हमने किससे बनाया? पहले हमने 1 लिया और 2 बार 0 लिया तो हमारे पास 100 हो गई। या इससे भी बड़ी कोई बनाए 99,292, तो 99,000 मैंने 2 बार 9 लिए, फिर 2 लिए और उसके बाद फिर 9 लिए, उसके बाद फिर से 2 लिए। ये हमारी संख्याएं होती हैं। डिजिट्स और नंबर्स में जो अंतर होता है वो बताया। नंबर्स हमारी जो एक संख्या या कई संख्याएं अलग अलग होती हैं और इकट्ठी लिखी जाती है वो हमारी नंबर्स होती हैं, जबकि जो अंक होते हैं वो हमारे पास केवल 0 से लेकर 9 तक होते हैं, वो हमारे सभी अंक होते हैं, जिनकी संख्या कुल 10 होती है। उन्हीं 10 अंकों से मिलकर बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। उसके बाद बात आती है कि डिजिट्स होते कैसे हैं। मैथ में जो डिजिट्स होते हैं वो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। जैसे हमने लिखा है यही 99,292 है, तो 99,292 को इसमें लास्ट डिजिट जो है वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यूनिट डिजिट 2, उसके बाद वंस हो गया ये 2 जो 1 पे आता है वंस, उसके बाद 9 है वो है किस पे? 10 पे। 2 जो है वो किस पे है? 100 पे। ठीक है, फिर 9 जो है वो किस पे है? 1000 पे। उसके बाद जो 9 है वो 10,000 पे, 10,000 पे। ठीक है, ऐसे हमारी संख्याएं बनती हैं और इन इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो संख्याओं का पता चलता है कि किस स्थान पर है वो हम ज्ञात करते हैं। अब सबसे छोटी बात आती है कि संख्याओं की प्लेस वैल्यू यानी कि संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर प्रश्न में आ जाए कि 37,227 में दाएं के 7 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, स्थानीय मान बताइए। कैसे करते हैं? तो जो अभी हमने तरीका बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 करके ही हम क्या स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कौन से? अब दाएं के साथ, तो दायां क्या? दाएं के साथ यानी कि इधर से, तो 3 7 2 2 7 तो लिख लिए, लेकिन उसने पूछा किसका है? इसमें 2 7 आ रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये, पूछा उसने है ये वाला, तो इसके साथ का तो सबसे पहले हमने निकाला 0, इसका क्या है 7, तो इसका तो पूछा नहीं,
इसका 2 और एक 0 बोला था टेंस। उसके बाद ये किस पे है 100 पे, तो 2 और 0 0 200। पूछा है इसका यानी कि दाएं के साथ का स्थानीय मान बताइए। तो दाएं के साथ का स्थानीय मान जो होगा 1 2 3 7 लिखेंगे और 3 0 लगाएंगे। क्यों? ये 7 किस पे आ रहा है हमारा, ये 7 1000 पे आ रहा है यानी कि 1000 पे आ रहा है। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, दाएं के साथ का स्थानीय मान 7000 होगा। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान और भी दिया जाए, जैसे 783,901 में 0 का स्थानीय मान बता दो। कैसे निकालेंगे? पूछा है कि 783,901 में संख्या दी गई है 783,901 783901 में किसकी 0 का स्थानीय मान। तो 0 आपको नजर आ रहा होगा कि 0 हमारा यहाँ पर है, किस पर है, तो 0 हमारा वर्तमान में, या तो सीधा कर दें 783,901 0 का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो जाए या गुणा करते या रख दे तो वो संख्या हमारी 0 ही रहती है। अब 1 का स्थानीय मान तो 1 है, लेकिन 0 का स्थानीय मान 0 है। क्यों? 0 के साथ फिर से 0 रख दें तो कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 0 आए चाहे 5 आए, हमारा स्थानीय मान अगर 0 का पूछा है तो वो 0 ही आएगा। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि 8 का कितना आएगा, तो 1 2 3 4 1 0 0 0 0 यानी कि 783901 में 8 का स्थानीय मान 80,000 आएगा। ठीक है, स्थानीय मान के बारे में बताया। अब देखते हैं जातीय मान, जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान होते क्या हैं? जातीय मान वो संख्याएं जिनमें अगर हम किसी संख्या को या नंबर में कोई एक संख्या देते हैं कि इसका जातीय मान बताइए, तो जो संख्या हमसे पूछी जाती है वही हमारी जातीय मान कहलाती है। देखते हैं कैसे। जैसे पूछा है कि 92037 में 9 का जातीय मान बताइए, 9 का जातीय मान बताइए। तो 9 का जातीय मान कितना होगा? मैंने क्या बोला, जातीय मान वे संख्याएं होती हैं या जातीय मान वह वैल्यू है जो पूछी जाती है वही हमारा आंसर निकालती है। जैसे कि पूछी गई 9 तो जातीय मान हमारा 9, पूछा जाता 0 तो जातीय मान हमारा 0, 7 तो 7, 3 तो 3 और 2 तो 2। यानी कि जातीय मान वो संख्या जो पूछी जाती है वही हमारा उत्तर मिलता है, वही हमारी जातीय मान कहलाती है। और जातीय मान जैसे और कोई सी संख्या दे दें 372 010 में 0 का जातीय मान, तो 0 का जातीय मान 0 होगा, 0 का जातीय मान 0 होगा। 1 का पूछा जाए तो 1 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा। जो संख्या पूछी जाती है वही हमारा जातीय मान कहलाती है, जिस संख्या को पूछा जाए वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू जातीय मान अथवा समान मान बराबर, जातीय मान को समान मान यानी कि वही संख्या जो पूछी जाती है वही कहलाती है, इसलिए इसे समान मान भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे दिया है क्वेश्चन कि 3287 में 3 का स्थानीय मान तथा 8 का जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, क्या पूछा कि 3287 1097 में 3 का स्थानीय मान तथा 8 का जातीय मान का अंतर बताइए। तो संख्या हम लिखते हैं 32871097 किसका पूछा है स्थानीय मान 3 का। तो आगे कोई 3 संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही। तो 3 हमारा ये होगा, कितना हुआ 3 1 2 3 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसके पीछे 8 जीरो लगा दें वही हमारी जातीय मान होगी। ठीक है, अब पूछा है 8 है जातीय, वही हमारी स्थानीय मान होगी, सॉरी स्थानीय मान हो गई। तो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब पूछा है 8 का, तो 8 का स्थानीय जातीय मान मैंने बताया जो संख्या पूछी जाए वही हमारा जातीय मान कहलाती है। तो 8 का जातीय मान क्या होगा 8 ही होगा। तो अंतर क्या मतलब डबल संख्या है, अगर कोई संख्या 2 दी है उनका अंतर बताइए। तो अंतर में 8 घटा देते हैं, अंतर में वो संख्या घटा देते हैं। कितना बचा 10 में से 8 गई 2 9 में से 9 2। ठीक है, कितना आया 29 99 99 99 2 2 99 99 99 92 इतना हमारा 32 87 10 97 5 में 3 का स्थानीय मान तथा 8 का जातीय मान का अंतर आया। आगे देखते हैं अब बात आती है संख्याओं में भाग संक्रिया। संख्याओं में भाग संक्रियाएं ये क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ नंबर्स। डिवीजन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? संख्याओं में भाग संक्रियाएं जो होती हैं, जिस हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे हमने दिया कि 37 का भाग 38 में दिया, तो इनके नाम होते हैं। तो इसे तो हम कहते हैं अपनी भाषा में भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। लेकिन इनका नाम और इसका नाम नहीं पता। जिस संख्या से भाग जिस संख्या के लिए दिया जाता है वो भाजक कहलाती है, तथा जिस संख्या के लिए दिया जाता है वो हमारी भाज्य कहलाती है। मैंने क्या बोला? जिस संख्या से जिस संख्या के लिए, यानी कि इस संख्या को क्या कहेंगे हम? भाजक, यानी कि भाग देने वाली, और इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य। ठीक है, और भागफल शेषफल पता होता है। जिससे भाग दिया जाता है वो हमारी कहलाती है भाजक, और जिसके लिए भाग दिया जाता है वो हमारी कहलाती है भाज्य। ठीक है, अब बात आती है भाजक को हम कहते क्या है? तो भाजक को कहते हैं डिवीजर, जिसे डी से इंडिकेट किया है, डिवीजर। ठीक है, अब भाज्य क्या है? भाज्य इसे बोलते हैं ए से। भाज्य हमारा क्या है? डिवाइडर, यानी कि जिसके लिए भाग दिया जाता है। भागफल क्या है? भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटिएंट,
और बचा क्या है, शेषफल। तो शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्या बताया कि भाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, जिससे भाग दिया जाता है, जिसके लिए दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। और भागफल क्वोटिएंट कहा जाता है तथा शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या आता है। जैसे बोल दिया जाए कि 7 से भाग दिया है हमने कितने में, 37 में। 7 से भाग देने पर 37 के लिए तो भागफल बताइए। तो भागफल आपको पता होगा, 7 पना 7 पंजे 35, 35। आर कितना बचा हमारा, आर बराबर हमारा बचा 2। यहाँ पर हमारा क्वोटिएंट कितना होगा 5, डिवीजर कितना होगा 37 और डिवाइडेंड कितना होगा 7 एंड रिमाइंडर जो होगा हमारा जो शेषफल है वो बचा 2। और भी बड़ी संख्याओं में इसी प्रकार करते हैं। बड़ी संख्या कर देते हैं कोई सी, जैसे दे दी मैंने 17 को डिवाइडेंड कितना है बोल दिया कि 70592। ठीक है, 17 के लिए भाग दिया है 17 10 592। 17 का भाग देना है किसमें, 17 10 592। तो 17 बन गया 17। ठीक है, कितना बचा 0। अब हमने ले लिया 1, लेकिन नहीं जा रहा तो हमने इसे 0 दिया, 0 आएगा फिर से 0 दिया तो 5। 17 छिक्का 102, 17 6 जा 102। हमारा यहाँ पे कितना बचा 3, हमने ले लिया 9। ठीक है, 17 दूनी 34, हमारा बचा 5, फिर ले लिया हमने 2, 17 दिया 51, आर बचा 1। हमारा यहाँ पे जो क्वोटिएंट है वो है 10 0 62 और रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 है। क्वोटिएंट आपका 10 0 62 आया और रिमाइंडर 1 आया, जबकि डिवीजर कितना है 17 10 592 एंड डिवाइडेंड जो है वो 17 10 592 और डिवीजर जो है वो 17 है। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। आप लगी घरे राम लगी हैं? अरे मोबाइल ले ले सब एडिट कराने पड़ेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है कि 1045 को किस संख्या से को किस संख्या से भाग दें कि भागफल
11 तथा शेषफल 20 प्राप्त हो, तथा शेषफल कितना 20 प्राप्त हो, तो वो संख्या बताइए, यानी कि भाजक बताइए। भाजक बताइए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए जो आपको 1043 जो दिया है, 1043 दिया, सबसे अच्छी ट्रिक है आप 1043 के लिए भाग दीजिए। जैसे ही हमने भाग का निशान बनाया तो शेषफल कितना है 20 प्राप्त हो रहा है। अगर आप 1043 में ये शेषफल कम कर दें तो हमारे पास कितना बचा 1023 बचा। अब 1023 जो है 1023 को आप 11 से भाग दे दीजिए, 11 9 99, 11 19 99 एंड रिमाइंडर जो बचा हमारा कितना बचा 33 जो आपका हो गया। अब फिर से 11 का ऐसा भाग दीजिए जो 33 आ जाए, कितना है 33, तो 11 दिया 33। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0। तो अब जो उसने पूछा था कि भाजक बताइए, भाजक जो था यही हमारा भाजक है। अगर आप 93 से 1043 में भाग दे रहे हैं तो आपको भागफल जो है वो 11 बचेगा और शेषफल जो है वो 20 बचेगा। कर सकते हैं आप। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से करते हैं कि 11 जो है वो जो भागफल है वो हम भाजक बना लेते हैं और जो शेषफल है शेषफल को भाज्य से घटा देते हैं। भाज्य से हमने जब शेषफल घटाया तो हमारा बचा 1023, जो 1023 बचा उसे भाजक जो 11 लिया था 11 से भाग दे दिया और रिमाइंडर हमारा शेष 0 बचा, जो भाजक आया अब 93। जो हमारा क्वोटिएंट होता है वही हमारा भाजक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा आता है कि 1000 में से छोटी संख्या घटाइए, 1000 में से वो संख्या घटाइए छोटी से छोटी हो जिसमें शेष बची जो संख्या, इसमें से कोई संख्या घटेगी। संख्या में मान ली x, 1000 में से छोटी संख्या घटाइए कि घटाने पर वो जो प्राप्त आंसर होगा 1000 में से आप x घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो किससे पूर्णतः विभक्त होगा, वो 19 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। तो आप इसमें कुछ नहीं करते हैं, 1000 का सीधा भाग दिया आपने, 19 का भाग 1000 के लिए दिया, 19 पंजा 95, 95 या 95, रिमाइंडर हमारा बचा यहाँ पे कितना 5, हमने 0 लिया, 19 2 जा 38 जब हुआ तो 15 माइनस 38, रिमाइंडर हमारा कितना बचा ओनली 12। ये जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 12 बचा, अगर इसी 1000 से रिमाइंडर 12 को कम करते हैं तो हमारा जो है 19 से पूर्णतः विभक्त होगा। कैसे विभक्त होगा, 1000 में से जब 12 घटाएंगे तो बचेगा कितना 988। देख लीजिए 19 से घटा के, 19 बना 95, 3 बचा 8, 19 दूनी 38। प्रश्न में बोला गया था कि 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 1000 में से वो संख्या 12 है, 12 अगर हम घटा दें तो 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम ज्यादा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या को 195 195 से भाग देने पर, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल 47 प्राप्त होता है। सॉरी, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए।
47 शेषफल प्राप्त होता है। आगे और है, इस संख्या को अगर उसी संख्या को 15 से भाग दें, उसी संख्या को 15 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचते हैं, तो उसी संख्या को 15 से अगर भाग दें तो कितना शेष बचता है? इसके दो ट्रिक होते हैं। आप कुछ नहीं करना, 195 भूल जाएं, आप केवल जो शेषफल है 47 से आप 15 का भाग दे दें। 15 का भाग जब देंगे, 15 एक 15, 15 दिया 45। यहाँ पे 45 है लेकिन यहाँ 47 है। आपका जो आंसर रिमाइंडर जो बच रहा है वो आपका बच रहा है 2, मात्र 2 बच रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन आप क्वेश्चन से देखते हैं तो किसी संख्या को 195 से भाग दें, कोई संख्या है, माना कि ये संख्या x है, 195 से हमने भाग दिया, ठीक है, तो कितने शेषफल बच रहे हैं? तो बच रहे हैं 47 शेषफल बच रहे हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो अगर उसी संख्या को 15 से भाग देते हैं, अब अगर 195 से x मान ली, हमने 195 में 47 जोड़ दिए, हमारा कितना हो गया? 242, 242 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि उसी संख्या को 15 से भाग दें, तो अगर 242 का 15 से भाग दें, बोला था उसी संख्या, तो हमारा x यहाँ पे क्या आया? 242 में अगर 15 से भाग देते, उसी संख्या को 15 से भाग दें तो कितना शेषफल बचता है? देखना, 2 बचेंगे। 15 एकम 15, बचा कितना? 6, 2, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौको 60, 15 4 जा 62, देख लीजिए 15 4 जा 60, रिमाइंडर हमारा यहाँ भी बचा 2। उसने यही पूछा था कि अगर 195 से भाग देने पर 47 बचते हैं, तो 15 से भाग देने पर उसी संख्या में कितने बचेंगे? तो देखिए 145 से जब दिया हमने, 195 से जब दिया तो 47 बचा, उसी 47 को हमने 195 में जोड़ दिया, उसी को फिर 15 से जो भाग दिया दूसरी बार, तो वहाँ भी 2 रिमाइंडर आता है। ये चाहे तो ये ट्रिक देख लो, चाहे आप भाग देख लो। कुछ अब नंबर सिस्टम पढ़ते, नंबर सिस्टम को ध्यान में रखकर अगर आप नंबर सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले होने चाहिए आपको पता? देख लीजिए, पहला फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल वर्ग। a प्लस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार a की पावर, दूसरे बार प्लस b की पावर, और इन दोनों का पार्ट उठा के दोनों का गुणा कराना। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी की पावर। a की पावर प्लस b की पावर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होते हैं, और अब की बार प्लस माइनस माइनस 2ab। उसके बाद आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, और दोनों का पार्ट आधा, दोनों भाग का आधा हो जाता है इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। जब a की पावर माइनस b की पावर 2 किया तो एक बार फर्स्ट ब्रैकेट में से एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है।
फॉर्मूले वही होते हैं, आप चाहे x मान लें अथवा a मान लें, आप चाहे m मान लें अथवा n मान लें, आप किसी भी डिजिट को जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं उसको कोई भी डिजिट मान सकते हैं, अल्फाबेटिकल कोई भी मान सकते हैं, फॉर्मूले हमारे वही होते हैं। हम यहाँ पर x मान रहे हैं, आप अपना हम यहाँ पर a मान रहे हैं, आप अपना x मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है a प्लस b और दोनों की पावर q। क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस a कितने बार है? 3 बार, प्लस b कितने बार है? 3 बार। और तीनों का जो इसमें किया था कि 2ab, अब यहाँ पे पावर 3 है तो 3ab। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और रह जाता है कि दोनों का पार्ट a प्लस b है, वो a प्लस b बच जाता है, वो अलग चला जाता है। नेक्स्ट a माइनस b की पावर 3, a³ माइनस b³। माइनस वाले में पूरे फॉर्मूले में माइनस ही रहते हैं और प्लस वाले में पूरे फॉर्मूले में प्लस रहते हैं। देख लीजिए, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। नेक्स्ट a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ होता है, फर्स्ट ब्रैकेट आता है a माइनस b, क्योंकि माइनस का है, और सेकेंड ब्रैकेट आता है a² प्लस b² प्लस ab। उसके बाद a³ प्लस b³ प्लस b³ का क्या होता है? तो a जिसमें माइनस था तो माइनस में अलग ब्रैकेट आएगा, इसमें प्लस आएगा, a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² माइनस ab। केवल यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा 3 बार होता है, इस 2 बार होके और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए सेकंड ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab होता है। लेकिन माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस होता है, पूरे में प्लस होता है, जस्ट अपोजिट है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि a² प्लस b², उसके बाद आता है a प्लस b का पावर माइनस a माइनस b की पावर बराबर क्या होता है? a प्लस b का पावर 2 माइनस a माइनस b की पावर 2, ये इसका होता है 4ab, कुछ नहीं होता। और आपको बता चुके हैं जो हमारे क्वोटिएंट वाले होते हैं, a बराबर होता है भाज्य, d बराबर है डिवीजर यानी कि भाजक, q बराबर होता है भागफल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटिएंट, और r बराबर होता है शेषफल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। विभाजकता के नियम, अब बात आती है विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम क्या होते हैं? विभाजकता के नियम में बात आती है कि अगर दो का विभाजकता नहीं, दो का विभाजकता आप कैसे पहचानेंगे कि दो का मल्टीप्लाई किस संख्या से करें जो यूनिट डिजिट 2 से फैक्टर हो जाती है? तो इसके लिए आप केवल कुछ संख्याएं, एक 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों डिजिट को आप याद रखना। अगर यूनिट ऑफ डिजिट आपकी ये इनमें से कोई भी संख्या आती है तो वो आपका पूरी
2 से विभाजित होगी। अगर इनमें से आपकी कोई भी डिजिट आती है तो वो आपका फैक्टर होगा किससे? 2 से। तो वो आपका क्वेश्चन 2 से पूरा विभाजित होगा। फिर आता है कि 3 का विभाजकता नियम। 3 का विभाजकता नियम, इसमें क्या होता है? 3 के विभाजकता नियम के लिए आप देख लें, अगर आपके पास कोई संख्या दे दी है 2 3 4 2 3 5 6 9 8, ये संख्या दे दी है और आपको पता लगाना है, तो आपको पता लगाना है कि 3 का विभाजकता हम कैसे पता करें, ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए देखेंगे, तो अगर आप इन संख्याओं को अलग अलग करके ऐड कर दें, कैसे? 2 3 प्लस 3 5 तो प्लस 5 6 प्लस 6 9 प्लस 9 8 प्लस 8, इन संख्याओं को जोड़कर आपको जो भी योग प्राप्त होता है, आपको जो भी योगफल प्राप्त होता है, वो अगर 3 से भाग दीजिए, अगर वो आपका फैक्टर है तो वो पूरी संख्या आपकी 3 का विभाजकता का नियम बनाती है। तो वही संख्या आपकी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। कैसे? 3 2 5 5 10 6 16 16 9 25 25 8 होते हैं 33। अब 33 का भाग दीजिए 3 में, 3 जो कि 33 पूर्ण रूप से कटती है, आंसर आया 11। लेकिन पूरी अगर विभाजित होती है, योग करके अगर पूरी विभाजित 3 से हो रही है, तो वही संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। अब आप 2 3 5 अलग भी भाग दे सकते हैं, करके देख सकते हैं। आपका आपकी जो ये संख्या है 23 56 98, ये 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, देख सकते हैं। इसके बाद आती है 5 का विभाजकता नियम। पांच का विभाजकता नियम बहुत ही सरल है, केवल आपको 2 डिजिट याद होने चाहिए, एक तो 0 है और एक स्वयं 5 है। 0 और 5, एक 5 है और एक 0 है। अगर लास्ट डिजिट, यूनिट ऑफ डिजिट, इकाई का अंक 5 से विभाजित होता है, तो आपका वो 5 से पूर्ण विभाजित होने का नियम बनाती है, वही संख्या आपका 5 का विभाजकता नियम बनाती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे संख्या बोलती मैंने 72 535, तो आपको पता होना चाहिए ये 5 का विभाजकता नियम बना रही है, देख लीजिए, क्योंकि 5 7 35, लास्ट डिजिट 5 है। दूसरी देख 79 536, आप इसको फैक्टर नहीं कर सकते 5 से। क्यों नहीं कर सकते? लास्ट डिजिट आपके पास यहाँ पे 6 है, जबकि मैंने बोला, जबकि इस विभाजकता नियम होता है 0 और 5। आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, अगर आप आगे 0 रखते हैं और 5 से विभाजित करते हैं, 21 0 560, आपको पहला ही 0 दिख रहा है, यूनिट डिजिट आपको 0 नजर आ रहा है, तो ये 5 का विभाजकता नियम बनाती है। आगे देखते हैं, ये नहीं पढ़े पढ़े करने के लिए थप्पड़ मारा नहीं रही बेटा। ये साफ करना थोड़ी दिखाते हैं, ये तो क्या है, ये तो टूटे ही। बंद करो, चला रही बिना लाइट के द्वारा खड़े हो जाओ। लाइट देख लो क्या देख,
अब उसके बाद आती है 9 का विभाजकता नियम। 9 का विभाजकता नियम। 9 के विभाजकता का नियम जो 3 का विभाजकता नियम है वही हमारा 9 का विभाजकता नियम बनाती है। यदि आपकी संख्याओं का दी गई संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वो संख्या जो होगी वो 9 से पूर्णतः फैक्टर होती है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देख लिया 56, 72, 31। 56, 72, 31 का अगर आप योग करेंगे जिस प्रकार 3 से किया था तो इनका योग करने पर 5 + 6, 6 के बाद 7 तो +7, फिर +2, +3, +1। 56, 72, 31 का जब आप योग करेंगे तो योग आएगा हमारे पास कितना 3 और 1 4, 2 6, 6 7 13, 13 और 6 19 और 5 24। अगर आपका 24 जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त होती है तो ही 9 का विभाजकता नियम है। यानी कि ये जो संख्या है आपका योगफल इनका आया 24, ये संख्या 9 का विभाजकता नहीं बनाती है, 9 से पूर्णतः फैक्टर नहीं होती है, इसलिए ये संख्या 9 का विभाजक नहीं करती, 9 से विभाजित नहीं होती है। अगर यहाँ जो 56, 72, 31 है 56, 72, 31 की जगह अगर हम 3 और जोड़ दें, क्यों 24, 3, 27 देख लीजिए तो यहाँ पे आपका योग हो जाएगा 27। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका योग हो जाएगा 27। देख लीजिए 4 है, हमने वहाँ पे 4 कर दिए, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 20, 3, 23 और 4, 27। 27 आ गया योग पर। 27 को आप अगर 9 से विभाजित करते हैं जो कि पूर्णतः फैक्टर होती है 9 या 27 पूर्णतः फैक्टर हो गई, यानी कि ये संख्या हमारी 9 की विभाजकता नियम बनाती है, 9 से पूर्णतः फैक्टर होती है। ठीक है, 9 का समझ में आया। तो आपके कौन से विभाजकता नियम हो गए, एक तो 2 का हो गया, 3, 5, 9 हो गए। और 0 का विभाजकता नियम आपको पता होगा, अगर लास्ट में 0 है तो 0 ही आपको फैक्टर कराती है। 0 किसी भी संख्या को फैक्टर नहीं कराती है, क्योंकि अगर आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा होगा तो P/Q होता है, जो P/Q आर इंटीजर्स होती हैं, P और Q आर इंटीजर्स, P एंड Q जो कि पूर्णांक होती हैं, लेकिन बोला है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q = नॉट 0, P/Q = और P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q दोनों पूर्णांक हो, और लेकिन जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 0 का आपको बता दें तो 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है, 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है। जैसे ही मैंने P/Q किया तो देख लीजिए आप कोई भी संख्या रख लें, आपने रख ली 25, 0, 35, 40 और नीचे अगर आप 0 करते हैं तो आपको पहले से ही संकेत दिया है या आपको पहले से ही परिमेय संख्या के बारे में बता दिया गया है कि Q बराबर 0 नहीं होती है, तो आप 0 नहीं मान सकते। हाँ, 0 के अलावा कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे कुछ भी संख्या रख सकते हैं, वो आपको फैक्टर करा सकती है, लेकिन 0 नहीं करा सकते। क्यों, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इसका जो मान होगा, वैल्यू जो होगी वो आपकी इन्फिनाइट में आएगी, इसका जो मान जो होगा वो आपका इन्फिनाइट में आएगा, इसलिए आप P/Q जो Q बराबर 0 नहीं रख सकते। उसके बाद आपका 2, 3, 5, 9 हो गया, ठीक है।